हेलो, क्या बात है? आपकी तबीयत खराब है? पेट में दर्द है? जी नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बेल्ट बड़ी देर से परेशान कर रही है, बंद ही नहीं होती। नहीं, मैं लगा देती हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। ध्यान दीजिए, धूम्रपान न करने के संकेत बंद कर दिए गए हैं। अगर आप धूम्रपान करना चाहें तो कर सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि टॉयलेट में सिगरेट आदि पीना मना है, क्योंकि इससे विमान में आग लगने का डर है। खुल नहीं रही है और मेरा सिगरेट लेटर पीछे की जेब में पड़ा है। ये आपका पहला सफर है? जी नहीं, मैंने सफर तो बहुत किए हैं, ट्रेनों में, बसों में, रिक्शा में। हाँ, प्लेन में पहली मर्तबा है। हेलो राणा साहब, मैं बाबू बोल रहा हूं, बाबू पाकेट। हजूर आज एयर इंडिया की फ्लाइट से आपका सामान भिजवा दिया है। जी हाँ, विक्की कपूर के साथ। यही कोई 25-26 साल का होगा। जी हाँ, हजूर आप एक काम कीजिए कि एयरपोर्ट पे किसी को भिजवा के सामान पैक करवा लीजिए। अरे साहब, दुआ है आपकी। जब तक इस देश में बेवकूफ और बेरोजगार लोग हैं, अपना धंधा तो चलता ही रहेगा। अच्छा बॉस, कोई और खिदमत मेरे लायक हो तो जरूर फरमाइएगा। बॉम्बे से फ्लाइट आ गई? फ्लाइट आके तो आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? अभी तो 9 बजे। तुम्हारा घड़ी तो लेट है। ओह शिट। सर, मेरी घड़ी आधा घंटा लेट थी, इसलिए पहुंचने में देर हो गई। इतने में लड़का पता नहीं कहाँ निकल गया। मुझे अपनी घड़ी दो। जब घोड़े की टांग टूट जाती है तो तेज नहीं भागता, धीरे चलता है। तो उसे गोली मार दी जाती, खत्म कर दिया जाता है। उसी तरह जो घड़ी धीरे चलती है उसे भी खत्म कर देनी चाहिए। याओ। ये 3 थप्पड़ नहीं, 3 सबक हैं, 3 गलतियों के। एक, तुम एयरपोर्ट पर देर से पहुंचे। 2, वो लड़का नहीं मेरा 10 लाख का पैकेट है। 3, तुम्हें यहां आने के बजाय वहां जाना चाहिए था जो बंबई में उस एजेंट ने एड्रेस दिया था। गो!
आ गया बेटा? हाँ माँ। रवि, क्या बात है? कुछ नहीं माँ। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, बता तो क्या बात है? हाँ? माँ, जिस एजेंट ने विक्की को दुबई भेजा था वो पकड़ा गया है। उसे जेल हो गई है। क्यों? क्योंकि वो कई लोगों को झूठे कागजात बनाकर भेजा करता था। ना कोई नौकरी, ना कोई वीजा। कई लोग वापस आ गए। समझ में नहीं आता विक्की वापस क्यों नहीं आया। तू फिक्र मत कर माँ, विक्की वापस आ जाएगा। माँ, ए माँ, मैं जानता हूँ वो जरूर वापस आ जाएगा। वो नहीं आएगा रवि, वो वापस नहीं आएगा। माँ अपने बच्चे से, उससे मैं कभी कभी पता नहीं क्या क्या कह देती है, बिना ये जाने कि कौन सी बात उसके दिल को चुभ जाएगी। विकी के जाने से पहले मैंने कहा था ना कि ये वहां कुछ नहीं कर पाएगा, वापस आएगा। बस यही बात उसके दिल को चुभ गई, यही बात उसके दिल को चुभ गई। अब वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा रवि, वो वापस नहीं आएगा। बाहर गाड़ी में संभाल कर। जी अच्छा। खुल गई आंखें? पता चल गया दुनिया क्या है? आप? मेरा नाम राणा है। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तुम यहाँ कैसे, ये सब नाश्ते के बाद। ऐसी बात नहीं है। पैसा ईमानदारी के साथ भी कमाया जा सकता है, मगर सिर्फ इतना, अगर पेट भर गया तो बदन कपड़ों से खाली रहेगा, और अगर कपड़ों से बदन को ढांक लिया तो भूख से पेट खाली। तो रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीजें ईमानदारी के साथ एक साथ नहीं मिलती। माफ करना,
मेरी कभी कभी डायलॉग मारने की आदत है। फैसला तुम्हें ही करना है। एक तरफ ये ऐशो आराम और दूसरी तरफ तुमने अभी अभी जो तकलीफों का तजुर्बा किया। सोच लो। राणा साहब, मैं इतना जानता हूं कि मैं वापस नहीं जा सकता, और आगे जाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अब मैं चलता हूं। अरे हाँ, यहां तुम जो चाहोगे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सिर्फ बाहर जाने का रास्ता। यहां बड़ा अकेलापन है। अगर तुम किसी को जानते हो, भरोसा कर सकते हो, तो बुला सकते हो। मगर सोच समझ कर, इसलिए कि रिस्क सिर्फ तुम्हारी है। हेलो विकी, तुम कहाँ से बोल रहे हो? तुम अभी तक यहीं हो? मैं तो समझ रही थी कि मैं नहीं, बस मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। हाँ हाँ, तुम ऐसा करो, अपना एड्रेस तो मैं पहुंच जाऊंगी। ओके।